नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे श्री हुकुमचंद कछवाई जी के बारे में। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि आज जिस परमाणु शक्ति संपन्न होने पे हम सभी भारतवासी गर्व करते हैं, उस परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए संसद में पहली बार मांग जो है वो माननीय हुकुमचंद कछवाई जी ने ही की थी। लेकिन आपको जानकर ये और भी हैरानी होगी कि उन दिनों इनका काफ़ी विरोध किया गया था। ठीक है। जिस परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने पे आज हम सभी भारतवासी को गर्व है, लेकिन जब इन्होंने पहली बार संसद में ये मुद्दा उठाया था कि भारत को भी परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए, तो उस वक्त इनको काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था। काफ़ी इनकी आलोचनाएं हुई थी। इन सब कारणों पे आज हम जानें कि आखिर क्यों हुई थी, आखिर क्यों इन्होंने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनाने की मांग की थी, उस वक्त के तत्कालिक सरकार की क्या रुख थी। इन सब पे आज हम लोग सभी मुद्दों पे जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले एग्जाम के दृष्टिकोण से भारत द्वारा जो परमाणु परीक्षण किए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को किया। इस मिशन का जो नाम था वो स्माइलिंग बुद्धा दिया गया। देखिए, इस तरह के कोई भी मिशन जो होता है, ये जो कभी परमाणु परीक्षण करना हो या हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना हो या फिर अंतरिक्ष से रिलेटेड हो या फिर देश की सेना द्वारा किसी शत्रु देश के इलाके में कोई ऑपरेशन चलाना हो, तो इसे कोड नेम दिया जाता है। तो उसी तरह से इस परमाणु मिशन का जो परमाणु परीक्षण करना था उसका भी एक कोड नेम दिया गया था और उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और उस वक्त जो थे 18 मई 1974 के वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है। भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को किया और इस मिशन का जो कोड नाम था वो ऑपरेशन शक्ति था और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। और यही कारण है कि आज जब भी अपने भारत में परमाणु शक्ति से संपन्न होने की बात आती है, तो कुछ लोग इसका सारा क्रेडिट जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को दे देते हैं, क्योंकि 1974 में जब पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था तो उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, इसलिए सारा क्रेडिट इंदिरा गांधी जी को दे दिया जाता है। कुछ लोग इसका सारा क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी जी को देते हैं, क्योंकि दूसरी बार जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। लेकिन गिनती के बहुत कम लोग, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस परमाणु परीक्षण से रिलेटेड, आज भारत की जो परमाणु शक्ति संपन्न आज भारत एक राष्ट्र है, तो इसका क्रेडिट जो है अब्दुल कलाम या फिर होमी जहांगीर भाभा इन जैसे महान वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो इसका क्रेडिट जो है ऐसे महान वैज्ञानिकों को देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं अपने भारत में। ठीक है। इन सब के बीच में भी ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं मिला, और इन्हीं में एक नाम जो है वो श्री हुकुमचंद कछवाई जी का है, जिन्होंने संसद में पहली बार भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनाने पर जोर दिया था। ठीक है। भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनाने की मांग आखिर क्यों की गई, तो इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1962 में जो है चीन से भारत युद्ध हार चुका था, जिसके कारण पूरे भारतवासी का मनोबल टूट चुका था, आत्मविश्वास बिल्कुल जीरो हो चुका था। इसी बीच 1964 में जो है उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का भी निधन हो गया, और इसी बीच चीन ने जो है अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तो देश में जो है चिंता बढ़नी शुरू हो गई। चिंता बढ़ने का कारण भी था क्योंकि दुनिया जो है, भारत भी या फिर पूरी दुनिया परमाणु ताकत देख चुकी थी। जब यूएसए ने परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में गिराया था, तो इसका क्या परिणाम हुआ था ये पूरी दुनिया देख चुकी थी, कितने भयावह परिणाम हुए थे। तो भारत के लोगों की भी चिंता बढ़ना जायज़ था कि 1962 में जब चीन के पास परमाणु हथियार नहीं थे तब भी उसने हमें युद्ध में हराया था, और अब तो उसके पास परमाणु हथियार हो चुका था। तो ये एक कहीं ना कहीं चिंता बढ़ना बिल्कुल जायज़ था। शत्रु देश के पास परमाणु बम होना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय था। इसीलिए जो है भारत में भी परमाणु बम बने, इसके लिए लोगों के मन में विचार उठने लगे। इसी बीच एक ऐतिहासिक दिन आता है 24 अक्टूबर 1964 का। चूँकि पहले जो था इस तरह के मीडिया हाउसेज या क्या बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट तो थे नहीं, तो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो या फिर न्यूज़पेपर का ज़माना था, उसी में लोग इंटरव्यू दिया करते थे, जो साइंटिस्ट हो गए या फिर लीडर हो गए। तो 24 अक्टूबर 1964 को उस वक्त के परमाणु ऊर्जा आयोग के निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ये परमाणु कार्यक्रम के जनक भारत में माने जाते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से अपने वार्ता में, अपने बातचीत में एक बात कही कि परमाणु हथियार जो है वो मानवता के लिए खतरा है। बिल्कुल खतरा था, क्योंकि 1945 में इसका परिणाम देखा गया था, लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन
क्योंकि शत्रु देश के पास ये हथियार लग चुका है और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि शत्रु देश जब हम पे ये इस हथियार से हमला करे तो हम इसके जो परमाणु हथियार वाला मिसाइल होगा उसको हम हवा में ही मार गिराए, ऐसी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए समय को देखते हुए जो है भारत के पास भी परमाणु हथियार हो, भारत में भी परमाणु हथियार बनाया जाए, ये ऐसा मांग इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत के जरिए रखा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, ताकि कोई शत्रु देश जो है हमें परमाणु हथियार की धमकी न दे सके, ऐसा होमी जहांगीर भाभा का कथन था। इसके बाद होमी जहांगीर की भाभा के इस कथन के बाद जो है अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी, ये देखिए अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, आज जो बीजेपी है यानी भारतीय जनता पार्टी, ये कभी अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी का ही हिस्सा थी और उसी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। तो ये अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी जो उस वक्त की थी, उन्होंने भारत के पास परमाणु बम हो इसके लिए उस वक्त की मौजूदा सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी और नेहरू जी के देहांत के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन पर दबाव बनाना तेज कर दिया। अब इस पे जानिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के उन दिनों क्या विचार थे जब वो प्रधानमंत्री थे कि परमाणु बम से रिलेटेड। तो उस वक्त के जो भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे, तो वो देश को विकास के मार्ग पे ले जाना चाहते थे। देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा उसका पहला प्रायोरिटी यही होगा कि देश जो है विकास के मार्ग पे जाए। तो ये अपने जगह पे बिल्कुल सही थे कि देश को पहले विकास के मार्ग पे ले जाया जाए, इस परमाणु बम की होड़ से वो दूर रखना चाहते थे। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो संसद में परमाणु बम को लेकर कोई बहस भी नहीं चाहते थे, वो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि देश में शिक्षा बढ़े, जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, इन सब से, चूंकि अंग्रेज हम लोग को तो 200 सालों तक लूट के चले गए हुए थे, उन्होंने गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारी यही सब छोड़ के वो चले गए थे। तो इन सब से पहले निपटना शास्त्री जी की प्रायोरिटी थी। ठीक है, तो ये परमाणु बम को लेकर कोई बहस नहीं चाहते थे। अब सदन में चूंकि प्रस्ताव लाया गया, विरोध के बावजूद प्रस्ताव लाया गया, शास्त्री जी को यह मंजूर नहीं था, फिर भी प्रस्ताव लाया गया। परमाणु बम बनाने का जो पहला प्रस्ताव लाया वो देवास, मध्य प्रदेश में एक देवास जगह है, तो देवास के जनसंघ पार्टी के सांसद हुकुम चंद कछवाए जी ने रखा। अब ये इन्होंने क्यों रखा? इन्होंने इसलिए रखा, हुकुम चंद कछवाए जी ने परमाणु बम बनाने का प्रस्ताव यह जोर देते हुए रखा कि परमाणु बम जो होगा वो चीन के अगले हमले से, चूंकि चीन का जो रवैया है वो विस्तारवादी का रवैया है, वो दूसरे देश की सीमाओं पर कब्जा करना चाहता है, तो उसके अगले हमले का मुकाबला करने के लिए भारत के पास परमाणु बम होना जरूरी है। क्योंकि इससे पहले जब नहीं था फिर भी वो हम पे भारी पड़ा और आज उसके पास परमाणु बम हो चुका है, तो अगर उससे हमें लड़ना है, उसके अगले हमले का मुकाबला करना है, तो हमारे पास परमाणु बम होना जरूरी है। इस बात पे जोर देते हुए उन्होंने परमाणु बम बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन सदन में जो है इसका भारी विरोध हुआ, काफ़ी आलोचनाएं हुई और हुकुम चंद कछवाए जी का जो यह प्रस्ताव है इसको ठुकरा दिया गया। अब इस विरोध का कारण जो था वो एक तो राष्ट्र को विकास की ज़रूरत थी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया शास्त्री जी के विचार, तो राष्ट्र को विकास की ज़रूरत थी, और दूसरा उन दिनों ऐसा माना जाता है कि गांधीवादी विचारधारा की बहुमत थी, लोग अहिंसा में विश्वास करते थे, तो ये ऐसा दो फैक्ट माना जाता है। हालांकि कुछ लोग इस गांधीवादी विचारधारा की बहुमत थी इसलिए जो है सदन में भारी विरोध हुआ, इससे कुछ लोग इनकार करते हैं। वो क्यों इनकार करते हैं तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिन कांग्रेस के नेताओं ने हुकुम चंद कछवाए जी के प्रस्ताव का विरोध किया, उनकी आलोचना की, उनमें से ऐसे बहुत से नेता थे, ज़्यादातर नेता थे जो इंदिरा गांधी जी के समय जब 1974 में परमाणु परीक्षण पहला बार किया तो उन्होंने खूब तारीफ की थी इंदिरा गांधी जी की और उस परमाणु परीक्षण की। यानी जब हुकुम चंद कछवाए जी ने जब वो प्रस्ताव पहली बार लाया तो इसका उन लोगों ने खूब विरोध किया, लेकिन जब यही इंदिरा गांधी जी के समय जब ये परमाणु परीक्षण हुआ तो उसकी खूब तारीफ की। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों का मानना है कि गांधीवादी विचारधारा की बहुमत थी, इसलिए जो है सदन में भारी विरोध हुआ ये परमाणु बम के प्रस्ताव का। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब परमाणु परीक्षण हुआ तो उसमें से बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने इसकी खूब तारीफ भी की थी, हालांकि उन्होंने हुकुम चंद कछवाए जी के प्रस्ताव का विरोध भी किया था। ठीक है, उसके बाद आखिर बदलते समय के अनुसार जो है सरकार को भी ये बात समझ में आई कि परमाणु बम जो है बनाना जरूरी है, और इसके लिए ठीक 10 साल बाद जो है देश में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। ठीक है, सरकार ने बदलते समय को समझा कि समय बदल रहा है, शत्रु देश के हाथ परमाणु हथियार लग चुका है, तो इसलिए जो है भारत में भी परमाणु बम होना चाहिए। और उसके बाद बदलते समय के अनुसार 10 साल बाद जो है देश में पहला परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में, उस वक्त इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी।
लेकिन हुकुम चंद कछवाई जी को जो है इसका थोड़ा भी श्रेय नहीं दिया गया, कहीं भी उनका ना नाम लिया गया, ना उन्हें धन्यवाद किया गया, जबकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने संसद में इस बात को उठाने का साहस किया था। और आज भी न भाजपा, चूंकि भाजपा का इसलिए नाम लिया जाता है क्योंकि भाजपा उसी जनसंघ पार्टी से निकली है, तो आज भी न भाजपा, न सांसद, न सरकार, न मीडिया, न इतिहासकार, कोई भी जो है श्री हुकुमचंद कछवाई जी को याद नहीं करता है, ना ही उन्हें इस परमाणु बम आज जो है भारत के पास इसके लिए संसद में पहली बार मांग उठाने के लिए उनका धन्यवाद करता है या उन्हें श्रेय देता है। हैरानी की बात तो आपको एक और होगी कि 1998 में जब वाजपेयी जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ, दूसरा परमाणु परीक्षण, तो उस मौके पे भी हुकुमचंद कछवाई जी को न वाजपेयी जी ने याद किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन्हें याद किया। जबकि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अटल जी जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी कभी जनसंघ पार्टी से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने भी ना इसके लिए हुकुमचंद कछवाई जी को थोड़ा भी श्रेय दिया, ना ही उनका धन्यवाद किया, ना ही उनको याद किया। और हुकुमचंद कछवाई जी ऐसा नहीं थे कोई मामूली लीडर थे, वो उस दौर में सांसद को चुनाव जीतते थे जिस दौर में जनसंघ पार्टी के सिर्फ गिने चुने सांसद थे संसद में। ऐसे बहुत कम सांसद हुआ करते थे, मुश्किल से 2-4 सांसद ही हुआ करते थे। उस वक्त जो है हुकुमचंद जी सांसद का चुनाव जीतते थे कांग्रेस के विरुद्ध। इतना ही नहीं, जनता की समस्या को संसद में उठाने के मामले में भी हुकुमचंद कछवाई जी हमेशा आगे रहते थे। इसलिए यही वो कारण था, इसीलिए लोग कहते हैं कि यही वो कारण था, क्योंकि जनता की समस्या को भी हमेशा संसद में उठाने के लिए आगे खड़े रहते थे। तो यही वो कारण था कि वो उस दौर में चुनाव जीतते थे जब जनसंघ के पार्टी के गिने चुने सांसद ही होते थे। ठीक है, गिने चुने नेता भी उन दिनों बहुत कम होते थे जनसंघ पार्टी के। वो 3 बार लोकसभा में सांसद का चुनाव जीते थे हुकुमचंद कछवाई जी। लेकिन एक और बात हैरानी की है, दुख की भी है, कि इंदिरा गांधी जी के समय जो है इमरजेंसी जब लगा था, ये इमरजेंसी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, मैं किसी और दिन इसको डिस्कस करूंगा, तो इमरजेंसी के दौरान हुकुमचंद कछवाई जी को भी 19 महीने तक जेल में रखा गया था। ठीक है, तो ये था भारत के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित एक ऐसे शख्स का नाम जो इतिहास में कहीं गुमनाम हो गए, उनका नाम था हुकुमचंद कछवाई जी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत